नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक्सपल्स 200 4V की। और ये कोई फर्स्ट इंप्रेशन या शोरूम रिव्यू नहीं है। मैंने इस बाइक के साथ 10 प्लस बाइक राइड्स और ट्रिप्स किए, हाईवे से लेकर घाट्स, बैड रोड्स और ऑफ रोड तक। और टाइम के साथ मैंने बाइक में कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए, जैसे इधर मैंने आगे हैंडल बार राइजर लगाया है, नीचे फॉग लाइट्स भी लगाए, आप देख सकते हो फॉग लाइट। और पीछे टॉप बॉक्स भी है जो मैंने अभी लगाया नहीं, घर पे रखा है। और मैंने सेंटर स्टैंड भी लगाया, वैसे देखा जाए तो नीचे जो स्टॉक मतलब बाइक के साथ आता नहीं, वो आफ्टर मार्केट लगाना पड़ता है। और ये जो सब चीज़ें मुझे काफ़ी यूजफुल लगे, इसके लिए मैंने ये सब लगा के किया। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा रियल वर्ल्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस बिना किसी फिल्टर के। तो फिर चलिए शुरू करते कुछ कौन से। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सिटी और नॉर्मल रोड्स पर एक्सपल्स का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आप हाईवे पर लेके जाते हो, स्पेशली हाई स्पीड्स, ओवरटेकिंग या हेड विंड में, बाइक थोड़ी अंडर पावर फील होती है। मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी बार फील हुई है। और मैंने इसकी वजह से मैंने इसका जो जो रियर सस्पेंशन है वो मैंने थोड़ा स्टीफ करा के लिए है, क्योंकि इससे होता है कि लोड का स्टेबिलिटी थोड़ा बेटर फील होता है। और जब आप पिलियन के साथ होते हो तो हाईवे पे आपको अंडर पावर भी ज़्यादा फील नहीं होता, इसकी वजह से मैंने इसका प्रीलोड थोड़ा एडजस्ट करा के लिए। सेकंड पॉइंट है पिलियन राइडिंग। सोलो राइडिंग में एक्सपल्स मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी, लेकिन जब आप पिलियन को लेकर राइड करते हो, स्पेशली लॉन्ग राइड्स या बैड रोड्स पर, तो बाइक का बैलेंस और सस्पेंशन बिहेवियर मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। अगर आप फ्रिक्वेंटली दो लोगों के साथ टूरिंग करते हो तो इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करना। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत बार फील हुई है, वो है कि सिक्स गियर की कमी है। हाईवे पर जब आप फिफ्थ गियर में क्रूजिंग कर रहे होते हो, तब कभी कभी जेन्युइनली लगता है कि एक और गियर ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप एक और गियर पे शिफ्ट करते हो और बाद में रियलाइज होता है कि इसको सिर्फ 5 ही गियर है। अब नेक्स्ट इश्यू मुझे ऐसा लगता है ये बाइक के बारे में, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इश्यू मतलब फेलियर होता है। जैसे कि जब हेवी रेन आता है, तब ऐसा होता है कि इसका कभी कभी हॉर्न ही बंद हो जाता है। कभी कभी इसका जो साइड इंडिकेटर है वो है ना, अपना मेन हेडलाइट है ना जो आगे का, उसके साथ एक बार सिंक हो रहा था, मतलब राइट वाले इंडिकेटर चल रहा था और हाई बीम चल रही थी, वो दोनों साथ में मतलब ये हो रहा था। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली एक्सपल्स में थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है, वो है कि इसके ट्यूब टायर्स। एडवेंचर बाइक होने की वजह से आप लॉन्ग राइड्स, ऑफ रोड या रिमोट एरियाज में जाते हो, तो ट्यूबलेस टायर्स का एडवांटेज काफ़ी बड़ा होता है। पंक्चर हो गया तो ट्यूबलेस टायर में जनरली पंक्चर रिपेयर करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है, लेकिन ट्यूब टायर में सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। अगर ट्यूब टायर रहता है ना, तो कोई भी है ना, आप फटक से इसको रिपेयर नहीं कर सकते, पंक्चर आप रिपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट ऑन द स्पॉट। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसकी वजह से मुझे एक्सपल्स जेन्युइनली बहुत पसंद आई। सबसे पहला रीज़न है कि इसका मेंटेनेंस बहुत ही, मतलब इसको अफोर्ड करना बहुत इजी है, मतलब इसका ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं रहते। जैसे कि बाकी का बाइक देखेंगे तो उनका सर्विस काफ़ी महंगा रहता है। और इसका देखें तो ये मतलब एडवेंचर बाइक की स्प्लेंडर जैसी है, मतलब इसका एवरेज भी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा भी कम नहीं और ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं है। सेकेंड है इसके स्पेयर पार्ट। एक्सपल्स के पार्ट काफ़ी अफोर्डेबल और उनकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ये चीज़ टूरिंग और एडवेंचर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिप के बीच में अगर कोई छोटा मोटा पार्ट डैमेज हो गया तो आपको ये टेंशन होने की ज़रूरत नहीं रहती कि आप ये पार्ट आपको मिलेगा कि नहीं। हीरो का सर्विस नेटवर्क और पार्ट्स अवेलेबिलिटी यहाँ एक एडवांटेज का एक चीज़ बन जाती है। इसके जो पार्ट्स है, जैसे कि इसका जो इंडिकेटर है वो भी ज़्यादा महंगा नहीं, मतलब ये इंडिकेटर मैंने 145 रुपीज़ का लिया था, और सर्विस सेंटर से लगाने के में मुझे टोटल 160 में गिर गया था। तीसरा और मेरे अकॉर्डिंग एक्सपल्स का सबसे बड़ा प्रो है, वो है रफ एंड टफ नेचर। ये बाइक देखने में जितने एडवेंचर बाइक लगती है, यूज़ करने पर उतनी एडवेंचर ओरिएंटेड फील होती है।
बैड रोड्स, पोथोल्स। मैंने इस बाइक को काफ़ी कंडीशंस में चला है और ओवरऑल बाइक ने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। और एक मुझे हीरो का ये अच्छा लगा कि इसके जो यूजफुल एक्सेसरीज है वो आपको बाइक के साथ ही मिल जाते हैं। जैसे कि इसका जो इंजन गार्ड है नीचे का, ये इंजन गार्ड मुझे बाइक के साथ ही मिला था शोरूम से। ये नकल गार्ड, ये नकल गार्ड भी बहुत यूजफुल है। मतलब ऐसा रहता है कि ह- हर बाइक कंपनी ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे कि अभी आप कुछ देखोगे तो कुछ कंपनीज ये भी आपको आफ्टर मार्केट लेना पड़ता है, लेकिन ये एक्सपल्स ने मुझे उन लोग के साथ ही मिला है। मतलब ये मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लगा कि आपको हर चीज आपको बाहर से लेने की गरज नहीं है, आपको स्टॉक ही मिल जाता है मतलब उन लोग की तरफ से ही। और मुझे इसका एक एडवांटेजेस लगा कि इसका कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक्स। लॉन्ग राइड्स में एक्सपल्स का राइडिंग पोस्चर मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है। जैसा इसका हैंडल बार वो सब जैसे जैसे पोजीशन पे ये बहुत कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग राइड पे आपका पीठ या फिर नेक आपको इतना बैक पेन नहीं होगा। बस सीट थोड़ी अच्छी हो सकती थी लेकिन वो भी ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधा कंक्लूजन पर। अगर आपको एक अच्छी अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक चाहिए जो डेली यूज में प्रैक्टिकल हो, मेंटेनेंस पॉकेट फ्रेंडली हो और पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो, तो ये आपको काफी अच्छी बाइक है। मतलब आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और भी ऐसे वीडियोस देख सकते हैं और सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।